हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का आरएनसीसी के इस यूट्यूब चैनल पे। सर कट ऑफ क्या रहने वाली है, बिल्कुल कट ऑफ के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर दें। कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रखे, तो बिल्कुल कट ऑफ के बारे में कि सर कट ऑफ क्या रहेगी मेंस एग्जाम्स की। तो देखिएगा, हमने यहाँ पे एक पोल यहाँ पे कंडक्ट किया था यूट्यूब पे, और उसके जरिए हमें पता चला है कि कितने कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कितना मोस्टली मार्किंग किया है ना, अटेम्प्टिंग कितना किया है। तो देखिएगा यहाँ मोस्ट ऑफ दी ज़्यादा परसेंटेज जो है वो किसके हैं, 130 टू 140 के बीच में ज़्यादा है। यानी कि अटेम्प्टिंग जो है स्टूडेंट्स ने 130 टू 140 ज़्यादा किया है, लेकिन 20% पीपल्स ने 140 से लेके 150 के बीच में भी अटेम्प्टिंग किया है। तो देखिएगा मोस्टली रिस्क वो लेता है जो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट होता है, ध्यान रखिएगा, और जिसको पता है एग्जाम्स कैसे निकालना है ना। तो बिल्कुल यानी जो 20% पीपल्स है, ये वो पीपल्स हो सकते हैं जो बिल्कुल वास्तव में कुछ एग्जाम्स के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से जानते हो, रिस्क लेना जानते हो, उन्होंने सोच समझ के ऐसा कुछ किया होगा। 130 से 140 के बीच में बहुत वो सारे स्टूडेंट जो बहुत क्लेवर है, ध्यान रखिएगा, बहुत सोचते हैं, है ना, कि बिल्कुल फिक्स करके आना है उस तरीके से। तो ये वो भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो सिलेक्शन किसका भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, कौन नेगेटिव से ज्यादा कम रह जाएगा, कौन नेगेटिव से ज्यादा निकल जाएगा, ये अपन कुछ कह नहीं सकते। तो अब देखेंगे यहाँ पे इन सब के अकॉर्डिंग कई सारे स्टूडेंट्स से हमने बात किया है और बिल्कुल उनसे डाटा लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चला है कि सर कट ऑफ जो है वो कहाँ कहाँ जा सकती है, कितनी रह सकती है। देखें तो कट ऑफ के बारे में बात करें, मोस्टली यूआर की कट ऑफ की बात करें, जनरल कैंडिडेट्स की, तो वो कितनी जा सकती है। देखो यहाँ लगभग 140 150 के आसपास जो इन स्टूडेंट्स ने किया है, वो सारे स्टूडेंट मोस्टली यही बात करें कि सर हमारे 20 टू 25 है वो रॉन्ग हो सकते हैं। कितना है, 20 से 25 रॉन्ग होने के चांस वो बता रहे। तो जो अगर 20 टू 25 अगर उनका रॉन्ग होता है, तो लगभग 30 के अराउंड अपन क्वेश्चंस यहाँ पे 33 के अराउंड क्वेश्चंस अपन माइनस करते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जो स्कोर बन रहा है उन बच्चों का कितना बन रहा है, देखें तो ये स्कोर 115 से लेके 125 के बीच में बन रहा है, ध्यान रखिएगा। तो जनरल का अगर मेल कैंडिडेट की बात करें, क्योंकि देखो सीट कम है मेल का, तो मेल कैंडिडेट्स के अगर 115 से ज्यादा आ रहे हैं मार्क्स, ध्यान रखिएगा, तो सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांस है, ध्यान रखिएगा। 115 से जिसके ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब उसके सिलेक्शन के बहुत ही बढ़िया चांस है, ध्यान रखिएगा, मेल कैंडिडेट के। फीमेल की बात करें, बिल्कुल यूआर के अंदर फीमेल की बात करें, तो फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो सीट हल्की सी इसमें ज्यादा है, आपको पता है 80% का रिजर्वेशन। तो यहाँ जो है जिन स्टूडेंट्स के 110 से लेके 120 के 120 के बीच में जो मार्क्स आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये मार्क्स बहुत ही सेफ रेंज के मार्क्स रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। फीमेल कैंडिडेट्स के, यूआर कैंडिडेट्स के 110 से 120 के बहुत ही सेफ मार्क्स अपन कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, उसके अलावा अगर अपन ओबीसी की बात करें, सर ओबीसी का क्या रहेगा ये भी जरूर बताएं। तो देखो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए अगर मेल एंड फीमेल दोनों की बात करें, तो बिल्कुल 110 से लेके 120 के अराउंड ओबीसी का मेल स्टूडेंट्स है, उसके यहाँ पे अगर इसमें मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया चांस है, ध्यान रखिएगा। और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, ये मेल का मान के चलें, और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स के यहाँ पे अपन कह सकते हैं 105 से लेके 115 के आसपास जिनके मार्क्स आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ओबीसी कैंडिडेट्स के, तो ये बहुत ही सेफ रेंज के मार्क्स हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल, तो फीमेल कैंडिडेट्स 105 115 के ये मार्क्स बहुत ही सेफ रेंज के हो सकते हैं। उसके अलावा अपन बात करते हैं सर एसटी एससी का कट ऑफ क्या जा सकता है। तो देखिएगा मेल के अंदर तो वही है, ध्यान रखिएगा, मेल के अंदर तो यहाँ पे वही 110 टू 120 के आसपास, या फिर 105 से 115 अपन मेल का भी मान सकते हैं एस टी एस सी का। लेकिन एस टी एस सी फीमेल की ही बात करते हैं, यहाँ पे देखो कि वो कितना बन सकता है। तो देखिएगा ये जो रेंज है यहाँ पे कहाँ तक, 95 से लेके 110 तक जा सकती है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखो कितना क्या यहाँ पे रहता है, कितना, है ना, तो वो कुछ कह नहीं सकते। तो एक बड़ी अपन वेरिएशन के अंदर रेंज अपन बता सकते हैं कि 95 से लेके 110 के बीच में है। तो यहाँ इनके चांसेस क्या बन जाते हैं, थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा कट ऑफ का क्राइटेरिया है जो आप देख सकते हैं, है ना। ये मोस्टली ऐसे ही नहीं कहा गया है, ये सब स्टूडेंट्स से जो डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग ही बताया जाता है। और उसके अलावा हमें ये भी रहता है कि कौन सा स्टूडेंट्स है जो बिल्कुल इस बार सिलेक्शन के लायक है, उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये सब एक्सपीरियंस के बेस पे ही बताया जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। हमें पता रहता है कौन सा स्टूडेंट किस मतलब किस नंबर तक जा सकता है ना, उसके अकॉर्डिंग मोस्टली अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि बिल्कुल इतना स्कोरिंग हो सकता है ना।
चलेगा। तो ये मोस्टली एक रफ तरीके का डाटा है आप सभी के सामने कि इतना इतना स्कोर बन सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का था कि सर हमें कट ऑफ के बारे में जरूर बताएं, कितना क्या कट ऑफ जा सकता है। तो इतने मार्क्स जिनके बन रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। उसके अलावा भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना, बिल्कुल। चलो, अब जिनका यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन जिनका बहुत कम है, जिनके 70-80 मार्क्स आ रहे हैं सर, उनका क्या? वो भी तो यहाँ पे कट ऑफ का वीडियो देख ही रहे होंगे, है ना, बिल्कुल। तो देखो, जो हर दिन कोशिश करता है वो एक दिन मंजिल को जरूर पाता है, ध्यान रखिएगा। आपको अपनी कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी है, ध्यान रखिएगा। जो होता है ना कि जब तक अपॉइंटमेंट लेटर हमारे पास में नहीं आ जाता तब तक प्रयास करते रहना है। हर 2 महीने में एग्जाम्स होता है ना, बिल्कुल। हर 3 महीने में एग्जाम्स है, बहुत सारी वैकेंसीज है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल। आपके फील्ड में, अपने फील्ड में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती है, हर 2 महीने में नई नई वैकेंसीज आती रहती है। तो बिल्कुल निराश नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल अपनी कोशिश को जारी रखना है, डेली बेसिस पे जारी रखना है, कुछ न कुछ डेली बेसिस पे करते रहना है, ध्यान रखिएगा। छुट्टियां नहीं लेनी है, ऐसा नहीं कि एग्जाम देके घर चले गए, है ना, बढ़िया से कि हाँ मौज मना रहे, नहीं। आप जिस समय मौज मना रहे हैं उस समय कई सारे स्टूडेंट्स वापस बहुत अच्छे तरीके से तैयारी में जुट चुके होंगे। उस सारे मेंस के पेपर को पूरे तरीके से एनालिसिस करके बढ़िया तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए जुट गए होंगे, ध्यान रखिएगा। तो आप पीछे रह सकते हैं, पीछे किसी को नहीं रहना, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, जिसको जीतना है, जिसको मंजिल पानी है, जिसको एम्स में जाना है, वो जीतेगा एक दिन, ध्यान रखिएगा। लेकिन तभी जीतेगा जब कंटिन्यूटी बरकरार रखेगा। जो हर दिन कोशिश करता है वो एक न एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाता है। आपको भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए डेली बेसिस की प्रैक्टिस करनी रहेगी, और इसमें आपका आरएनसीसी बहुत अच्छे से हेल्प कर रहा है। बिल्कुल, आपका आरएनसीसी आप सभी को डेली बेसिस पे यहाँ पे 80 to 100 एमसीक्यू का डेली बेसिस का टेस्ट दे रहा है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। बिल्कुल अपने आप को इंप्रूव करें, डेली बेसिस पे टेस्ट दें, बहुत सारे एमसीक्यूज करें, है ना, बिल्कुल। उसके साथ में ये टेस्ट हमेशा जो रहते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया, पूरा का पूरा नॉर्थ सेट ओरिएंटेड कंटेंट है। इस एग्जाम्स में भी आपने देखा होगा कि हमारी सीरीज से, हमारे वीडियो लेक्चर से कितने ज्यादा डायरेक्ट एमसीक्यूज बने, है ना, इतने सारे। कई कई स्टूडेंट्स का आ रहा है सर अब बस करो, इतने सारे क्या स्क्रीनशॉट आ रही, तो स्क्रीनशॉट तो आएंगे, हमने पढ़ाया है इतना सारा कंटेंट जो बिल्कुल सीधा बना है, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल डेली बेसिस पे अपने आप को इंप्रूवमेंट करें, हर दिन शेड्यूल बना के अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, कंटेंट लिखें, डायरी मेंटेन करें, है ना। तो बिल्कुल डेली टेस्ट कॉपी मेंटेन करें, बिल्कुल ये सारी स्ट्रेटजी समझें, बिल्कुल, और अपने आप को उस एम्स के लिए तैयार करें। देखो, अगर अपना विजन, अपना लक्ष्य अगर आप बड़ा रखोगे तो छोटे मोटे एग्जाम्स वैसे ही निकल जाएंगे, ध्यान रखिएगा, है ना, बिल्कुल। विजन बड़ा करें और अपना लक्ष्य एम्स का रखें ताकि छोटे मोटे एग्जाम्स ऐसे ही निकल जाए। 6 महीने का टेस्ट सीरीज आपका अभी से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो बिल्कुल ज्वाइन करना नहीं भूलें। डेली बेसिस पे अपने आप को इंप्रूव करें, इंप्रूव योर एमसीक्यू प्रैक्टिस विथ डेली बेसिस टेस्ट प्लान। बिल्कुल, जहां आपको सैटरडे संडे को प्री एग्जाम स्पेशल यानी कि प्री नॉर्सेट जो एग्जाम पैटर्न रहता है उस तरीके का टेस्ट मिलेगा। और बाकी जो देखो मंडे टू फ्राइडे जो रहता है वो सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड टेस्ट रहते हैं, और सैटरडे संडे आपको प्री एग्जाम स्पेशल टेस्ट देखने को मिलता है जो कि 100 एमसीक्यू का प्री का टेस्ट होता है, ध्यान रखें, ठीक है, बिल्कुल। तो ये तैयारी आपकी अगर ऑनगोइंग है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो बिल्कुल आप जरूर ज्वाइन करें अपनी सक्सेस के लिए। उसके अलावा जो वीडियो कोर्स के लिए बनना चाहते हैं, बिल्कुल शानदार तरीके का वीडियो कोर्स जिसके स्क्रीनशॉट, डायरेक्ट एमसीक्यूज के स्क्रीनशॉट आप सभी ने देखे होंगे, तो बिल्कुल ये भी प्लान लॉन्च हो चुका है जो डेली बेसिस का प्लान है। अभी रिसेंटली आरआरबी एग्जाम तक आपको डेली बेसिस की लाइव क्लास आरआरबी की मिलेगी, लेकिन उसके अलावा प्री एंड मेंस के सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, बिल्कुल। एनक्लेक्स जो है, चाहे आप लिपिन कोर्स माने, सॉन्डर्स माने, है ना, और सारी ओमेगा ओमेगा जो भी आपकी पीडीएफ रहती है, सब कुछ अगर कंटेंट का निचोड़ चाहते हैं तो बिल्कुल पालीवाल सर और टीम ने इसमें शानदार मेहनत कर रखी है जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली, ध्यान रखिएगा। तो ये क्रैश कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा, चलेगा। उसके अलावा अगर फुल कोर्स कोई स्टूडेंट्स नए हैं, सर फुल कोर्स लेना चाहते हैं, वो भी फुल कोर्स भी ले सकते हैं। साथ में आरआरबी का प्लान भी आप सभी के लिए अवेलेबल है। प्ले स्टोर से आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करें, स्टोर में जाके आप सारे कोर्सेज को विजिट कर सकते हैं। चलेगा। ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल जिनका सिलेक्शन के यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं, और बिल्कुल जिनके नहीं भी बन रहे हैं कोई बात नहीं है, आप कंटिन्यू मेहनत करें, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक है।
ओके, थैंक यू सो मच ऑल।